और एक और बड़ी खबर हॉर्मूज पर मिल रही है। जंग के बीच में 400 जहाज फंसे हुए हैं। तो बड़ी जानकारी, एक तरफ हॉर्मूज को लेकर साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि देखिए जिनके जहाज फंसे हुए हैं वो खुद जाए, डील करे और अपने जहाज को पार करे। और दूसरी तरफ ईरान का स्टैंड क्लियर है, दुश्मन देशों के लिए हॉर्मूज बंद ही रहेगा। तो 400 जहाज फंसे होने का दावा। मयंक सर, ये आखिर चेन कैसे टूटेगी जो सप्लाई चेन टूट चुकी है? देखिए, जो ईरान के साथ है या ईरान ने जिनको आश्वासन दे रखा है जैसे कि भारत, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस समय। भारत की तेल या गैस थोड़े समय के लिए बाधित रही है, धीमी पड़ी है, परंतु टूटेगी नहीं। ये आश्वासन जो है ये सबको देना चाहेंगे। बाकी देश जो है वो किस तरीके से जूझेंगे आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि ट्रंप साहब अपने आप को इस समय हॉर्मूज के मेंटेनेंस से बाहर निकालना चाहते हैं। तो जो उन्होंने वादे किए थे कि 10,000 छात्राधारी सैनिक जो हैं वो वहां कूच कर चुके हैं, लेकिन इसका नुकसान तो सर मिडिल ईस्ट के उन प्लेयर्स को भी हो रहा है जो अमेरिका के साथ ही माने जाते हैं। श्याम सर, उनकी नुकसान की भरपाई कैसे होगी और कब तक नहीं हो पाएगी? देखिए, बहुत बड़ा गेम है। हाँ। उन्होंने तैयार किया ग्राउंड और लड़े वहां पे जाके, और अब वो कह रहे हैं कि आप लोग आके देखो स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उनका काम तो हो जाएगा। तो ये वो गेम खेल रहे हैं, समझिए मेरी बात आप। और सऊदी अरबिया को इस केस में भिड़ना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरत यूएई और सऊदी अरबिया की पड़ेगी। मैं बार-बार कह रहा हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा। व्हाइट हाउस की सीनियर एडवाइजर है पॉला वाइट, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जीसस से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा बिट्रेड एंड अरेस्टेड एंड फॉल्सली एक्यूज्ड। मैं आपको कहूं, आज सुबह मैंने उनको एज ए रणनीतिकार मैंने कृष्ण से कंपेयर कर दिया। हालांकि ये अलग बात लगती है आपको, लेकिन स्टेट्समैन हो, उनकी मोरालिटी अलग हो, लेकिन अगर आप रणनीति देखो, कमांडर इन चीफ की बात करो, तो वो डाइवर्जन, डायलेमा और डाइवर्सिफिकेशन करके कुछ बताते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो अच्छे खिलाड़ी हैं, तो वो अपना काम तो कर रहे हैं ना। वो हॉर्मूज को क्या चक्रव्यूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? 100%। यही मैं बार बार आपको कह रहा हूं, वो दूसरे देशों से उसको खुलवाएंगे, उनके कंधे पे बंदूक चलाएंगे। अपना जो मेन स्ट्रेटेजिक एम है, फंक्शनैलिटी ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज को वंस फॉर ऑल ले लेना, और ये अमेरिका को बता रहे हैं ये बहुत पुरानी ये प्रॉब्लम है। भूमिका में फिर कौन होगा? अर्जुन की भूमिका में कौन होगा? देखिए, अर्जुन की भूमिका में तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं दिखता, क्योंकि ये लड़ाई हो रही है और अभी इस लड़ाई में कोई भी कुछ कर सकता है। इजराइल अपना साध रहा है। हाँ। वो अपने लेबनान में अपनी जगह बना रहा है। और एक बात और मैं कहूं, आज शायद पहली बार ओपनली ईरान ने फिर कहा है कि मेरे हुती और हिजबुल्लाह और हमास ये तीनों एक्टिव हैं और लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात कही उन्होंने, जबकि वो प्रॉक्सी सपोर्टर है इनका। तो ये भी बात समझ में आई। ओमान की बात की उसने, और ये तीन चीजें लाई हैं। मयंक सर, आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जिस तरीके से जीसस को कंपेयर किया गया, मैं पूरा एक बार बयान पढ़ूं। इट इज अ फैमिलियर पैटर्न दैट आवर लॉर्ड एंड सेवियर शोड अस, यू विल बी विक्टोरियस इन ऑल यू पुट योर हैंड्स टू, बिकॉज़ गॉड इज यूजिंग यू। देखिए, उस समय जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, तो यीशु मसीह जो थे वो ऐसे नहीं थे जैसे कि आज की स्थिति में हैं। उनको भी एक नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया था ज्यूज द्वारा। तो वैसे ही जिस प्रकार से दुनिया में इस समय ट्रंप साहब की छवि नेगेटिव बन रही है, इसीलिए उनको कंपेयर किया जा रहा है कि बाद में चलकर लोग जो हैं वो इनकी वैल्यू को समझेंगे, जिस प्रकार के जीसस क्राइस्ट की वैल्यू को बाद में समझा गया था, जो कि सेवियर बनकर प्रकट हुए थे। तो ये उनका कंपैरिजन जो है नेचुरली सैल्वेज करने का तरीका है। और दूसरा ऐसा है कि गुड फ्राइडे आने वाला है और इस समय बहुत जरूरत है कि एक ईस्टर के रूप में त्योहार मनाया जाए, जिस समय कुछ नहीं तो इनकी छवि को सैल्वेज जरूर किया जाए। ठीक है सर, बाकी देशों को नुकसान जो हो रहा है वो कब तक नहीं हो पाएगा? मिडिल ईस्ट के जो देश हैं और इवन अमेरिका के एलाइज भी इससे नुकसान तो झेल ही रहे हैं। श्याम सर, देखिए, बहुत बड़ी घटना है। अगेन इस पे हमने कहा था कि क्या वो पहले से भरोसे में लेकर इतना लंबा वॉर खींच रहे हैं? बड़ी डिप्लोमेटिक विन, इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है कि 6 कंट्रीज को कंटेन करके रखा हुआ है, मिलिटरी अटैक नहीं करने दे रहे हैं, उनको एक दिन के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको लंबे समय का इंतजार करवा रहे हैं और कंटेन करके रखा। ये बात भी आपके साथ मैंने कई बार कही है और वो खुल के निकल के आ रहा है कि ये कतार, बहरीन, यूएई, कुवैत और सऊदी अरबिया। लेकिन मुझे याद है जब 28 तारीख से हमने ये बहस शुरू करी थी, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो हर डिफेंस एक्सपर्ट ने कहीं ना कहीं कहा था 7 दिन या 10 दिन, लेकिन अब तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त खींचा। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया था कि ज्यादा दिन ईरान टिक नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने ये कैसा नहीं कहा था। अगर आप 2 मार्च से लगातार मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए तो मैंने कहा था आग हो न हो, चिंगारी जलती रहनी चाहिए। और आज कह दिया उन्होंने वियतनाम वार का
वर्ल्ड वॉर वन का सबकी यूएसएस चर्चा करनी। ट्रिपोली, यूएसएस जेराल, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये मिडिल ईस्ट में अगर हैं तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? मैरीटाइम वॉरफेयर में इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। इंचॉन लैंडिंग, नॉर्मेंडी, फॉकलैंड वॉर, जो मैरीटाइम वॉर के एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कि ये लंबी लड़ाई होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा डोमिनेंस चाहिए, नहीं तो बहुत लोग मरेंगे तो फिर भी वो आज उन्होंने तैयारी कर ली। श्याम सर, और अभी देखने वाली बात होगी कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि 2 से 3 हफ्ते युद्ध चलेगा। देखने वाली बात होगी कितने दिन चलता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।